चलिए, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसे हम लोग पढ़े थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन पहला है मल्टीप्लिकेशन। तो दो रेशनल नंबर मान लीजिए जैसे p बाई क्यू है और इंटू आर बटा एस है, तो इसका मल्टीप्लाई जो होगा वो हो जाएगा p इंटू आर बटा में q इंटू एस। ये रिजल्ट आएगा आपको मल्टीप्लाई करने के बाद। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ, यानी न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम लिख दें 2/5 इंटू 25/8, तो ये आ जाएगा 50/40। अब चूंकि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो 2 इंटू 25 50 हो गया, 5 इंटू 8 40 हो गया। ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो 10 5 का 50 और 10 4 का 40, यानी 5/4 आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया इसका। या दूसरा तरीका है कि आप कहीं से कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। जब कैंसिल आउट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए हम क्या किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर दिए। तो इन दोनों में 5 है, तो ये 5 बार में चला गया, ये 4 बार में चला गया, तो आपका रिजल्ट इस तरह भी आ जाएगा 5/4। तो जैसे आपकी सुविधा है आप वैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी है। अब डिवीजन क्या होता है, एक और चीज, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सेम रहता है। -8/9 इंटू 1 इक्वल टू -8/9। जब आप ये चीजें पढ़ते हैं तो एक चीज ध्यान रखिए कि दो निगेटिव साइन जब कभी भी मल्टीप्लाई में आए, जैसे -5 इंटू -4, तो ये +20 हो जाएंगे। तो सेम साइन हमेशा इसमें पॉजिटिव हो जाते हैं। सेम साइन ऑलवेज बिकम्स पॉजिटिव इन मल्टीप्लिकेशन। तो जब कभी मल्टीप्लिकेशन में आप एक जैसे साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएंगे। 2 इंटू 8, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। -5 -4, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों एक जैसे साइन, तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब दो रेशनल नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का साइन एक जैसा होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल -5/3 इंटू -1/6, तो ये हो जाएगा आपका 5/18। -5 इंटू -1 5 हो जाएगा और 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। दो अगर निगेटिव साइन रहेंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, दो पॉजिटिव रहेंगे तब भी पॉजिटिव। एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी 2 डिफरेंट साइन, 2 डिफरेंट साइन ऑलवेज बिकम्स नेगेटिव इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में दो अलग अलग साइन, जैसे -5/3 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा -5/6, क्योंकि एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1 -5 इंटू 1 -5 और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो इसलिए जब दो अलग अलग साइन आएंगे तो वो हमेशा निगेटिव रहेंगे, जब दो एक जैसे साइन आएंगे तो वो पॉजिटिव होंगे। आगे बढ़ते हैं आप लोग का डिवीजन। तो डिवीजन कुछ नहीं है, बस सिंपल सा इसी का प्रोसेस है डिवीजन। अब p/q डिवाइडेड बाई r/s, तो इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है कि हम लोग क्या करते हैं कि ये p/q ही रहेगा और
हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, एस बाई आर में, इसको उलट देते हैं, जिससे डिवाइड करना होता है उसको उलट दिया जाता है, ठीक है। तो एस आर बाई एस की जगह पर क्या जाएगा, एस बाई आर, तब आपका क्या हो जाएगा, पी इंटू एस बटा में क्यू इंटू आर, यानी ये वाले ऑर्डर केवल चेंज हो जाते हैं, बस बाकी सारा वही मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस है। तो डिवाइड में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग इजीली कर लीजिएगा। आपका जो अगला एक्सरसाइज है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला 1.3, वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। चलिए, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना है, उससे पहले 1 मिनट डिवाइड में आप लोग एक थोड़ा सा चीज बता दें। जैसे P बाई क्यू डिवाइडेड बाई 1, तो किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करें तो वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 2/3 ही रहेगा। बट P बाई क्यू डिवाइडेड बाई -1, तो ये हो जाएगा -P/Q, साइन चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं P/Q डिवाइडेड बाई -1/1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 डिनोमिनेटर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोग को। तो अब हम लोग करेंगे तो P/Q इंटू 1/-1, तो माइनस को हमेशा हम लोग ऊपर ही रखते हैं, -P/Q आ जाएगा। उसी तरह -P/Q डिवाइडेड बाई -1, तो अब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, P/Q हो जाएंगे। तो ये दो चीज याद रखिएगा कि किसी भी चीज में 1 से डिवाइड किया जाएगा तो कुछ नहीं, सेम रहेगा। -1 से डिवाइड किया जाएगा तो केवल माइनस का सिंबल लग जाएगा उसके पीछे, और वो भी माइनस में है रेशनल नंबर, और डिवाइड भी माइनस से हो रहा है तो वो प्लस में हो जाएगा। एग्जाम्पल्स अगर आप लोगों को देखना है तो -3/5 डिवाइडेड बाई -1, तो ये हो जाएगा 3/5, 3/5 डिवाइडेड बाई -1, तो ये हो जाएगा -3/5। वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी माइनस से डिवाइड होगा तो माइनस लग जाएगा उसके पीछे। अगर वो दोनों निगेटिव, रेशनल नंबर भी निगेटिव है, -1 से डिवाइड भी करते हैं, तब वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं 2 सेम साइंस बिकम्स पॉजिटिव। अब पढ़ना है कि हम लोग को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन, चलिए नंबर लाइन तो सबको जानते ही होंगे। एक लाइन होती है, सेंटर में 0 होता है, राइट हैंड साइड तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं, और इधर निगेटिव नंबर होते हैं लेफ्ट हैंड साइड तरफ। ठीक, अब जैसे हम आपको बोल दिए 3/5, तो पहला चीज आपको पता करना है कि ये अगर हम इसको डेसिमल में लिखे तो आएगा 0.6, तो 0.6 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा ये नंबर, यानी 3/5 भी कहाँ आना चाहिए, 0 और 1 के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, जब हमको पता चले कि 0 और 1 के बीच में आएगा तो कितना है, डिनोमिनेटर इसका 5 है, तो 0 और 1 के बीच में हम लोग 5 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। आप एक अलग लाइन खींच लीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम यहीं पर इसी पे दिखा देते हैं आप लोगों को, इसमें तो मतलब इक्वल स्पेस नहीं होगा, मान के चलिए 1 2 3 4, तो देखिए एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, ठीक। अब इसमें बोला गया 3/5, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा जो होगा, ये वाला जो चीज होगा वो होगा 3/5, जितना डिनोमिनेटर बोला। अब जैसे अगर बोल दिया जाए कि 7/3, तो ये इसको अगर हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 समथिंग, पूरी तरह तो कटेगा नहीं, 2.3 आएगा, 2.333, ये इस तरह बढ़ेगा, 3 से चूंकि डिविजिबल है तो कटेगा नहीं, तो
2.3 ये किसके बीच होगा, ये नंबर 2 और 3 के बीच में होगा। तो 2 और 3 के बीच इसको हम मान लिए 2.3 अप्रॉक्स। तो 2 और 3 के बीच हमको 7/3 करना है। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको हिंट मिल सकता है कि 2 जो है होल नंबर है और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हमारा जो ये नंबर है वो 2 के बाद होगा और 3 से छोटा होगा, तो इसके बीच नहीं आएगा। तो अब इसका डिनोमिनेटर कितना है, 3 है। तो हम लोग को 3 पार्ट करना होगा, 1 2 3 पार्ट हो गया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। 3 पार्ट करने के लिए 2 ही लाइन खींचना पड़ता है, एक तो पहले से ऑलरेडी है। इसमें 1/3 यानी ये जो होगा ये आपका हो जाएगा 7/3। 2 और 3 के बीच जो पहला भाग है वो हो जाएगा 7/3। तो इस तरह जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतने ही सेक्शन आपको बांटने हैं उन नंबर्स के बीच इक्वल। एक बार इक्वल के भी ग्राफ आप लीजिएगा तो उस पर दिए रहते हैं 10 ग्रुप पोर्शन दिए रहते हैं, छोटे छोटे 10 पॉइंट्स दिए रहते हैं। तो वो आपको करना नहीं पड़ेगा, ग्राफ कॉपी पे इजीली हो जाएगा। ये हम बता रहे हैं इसलिए अपने से बना रहे हैं, उसमें ऑलरेडी 10 पॉइंट्स दिए रहते हैं 2 नंबरों के बीच में। तो इस तरह आप किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। सिमिलरली अगर निगेटिव में है तो भी वही प्रोसेस है। अब हम लोग निगेटिव की तरफ आ जाएंगे, जैसे -4/5 तो यह आ जाएगा -0.8। अब आपको पता है कि 0.8 और 0.8 -0.8 किसके बीच में आएगा, तो 0 और -1 के बीच में कितना पार्ट करना होगा, 5 पार्ट। तो अब देखिए 0 में इधर की तरफ बढ़ता है, इधर की तरफ नहीं, इधर से गिनना होगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये जो पार्ट होगा ये हो जाएगा हमारा -4/5। 0 में एक चीज निगेटिव में ध्यान रखिएगा, नंबर इस तरफ बढ़ती है, पॉजिटिव तरफ नंबर इस तरफ बढ़ती है। तो हम लोग इधर से इधर जाते हैं, लेकिन इसमें उल्टा आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 5 पार्ट करना था तो 4 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4। तो ये जो चौथा लाइन होगा वही है -4.5 है, क्योंकि ये 5वां लाइन ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है 1, क्योंकि 5/5 अगर कर दिए तो 1 ही हो जाएगा ना। तो इसीलिए 5 लाइन करने के लिए 4 लाइन की आवश्यकता होती है और जो चौथा हो जाएगा वो -4.5 हो जाएगा। तो नंबर लाइन आप लोग ग्राफ पे बना के लाइएगा। आगे है रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। ये बहुत ही सिंपल है, जैसे अगर बोल दिया जाए कि PQ एंड RS के बीच में फाइंड ए रेशनल नंबर, फाइंड ए रेशनल नंबर। तो ये मैंने चैनल पे अपने 9th क्लास वालों के लिए बताया है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। और ऐसे भी बता देते हैं आप लोग को कि ये जब भी करना होगा तो कुछ नहीं करना है, P/Q + R/S निकालना है, उसको by 2 कर देना है, बस आपको रेशनल नंबर के बीच का मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सीधा दिया है कि 2 और 3 के बीच, तो 2 + 3/2 यानी 5/2 जो होगा वो 2 और 3 के बीच का एक रेशनल नंबर है। अब अगर देखिए कि 1/4 एंड 1/6 के बीच एक रेशनल नंबर निकालिए, तो हम क्या बोले, दोनों को पहले जोड़ दीजिए, 1/4 + 1/6/2। तो 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 3 + 2/2 = 5/12/2। तो ये 12 बाई में, ये भी नीचे बाई में भी 2 है, तो ये नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा 5/12 × 2 यानी 5/24 जो है ये 1/4 और 1/6 के बीच का एक रेशनल नंबर है। तो किसी 2 रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालना भी बहुत ही आसान चीज़ है। तो इस तरह आप लोग एक्सरसाइज 1.5 तक पूरा कंप्लीट करके रखेंगे। वो बाद में आपके जब स्कूल्स ऑन होंगे तो चेक होगा। आगे तो कुछ हमको लग रहा है कि नहीं है, नहीं। अब आप लोग का फर्स्ट चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, जो रेशनल नंबर का है। क्लास 8 का पहला चैप्टर खत्म होता है रेशनल नंबर। तो ये होमवर्क है, कहीं भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।